जनता खबर की टीम बैठी हुई है ये विशाल एडवोकेट विशाल श्रीवास्तव के आवास पर। और कल आपने जो है विशाल श्रीवास्तव जी कल पहुंचे हुए थे हजरतगंज जीपीओ में, जहां पर अयोध्या के अन्य श्रीवास्तव जिसकी हत्या हो गई और जिसके लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है उसको न्याय देने के लिए, तो आप लोगों ने जीपीओ हजरतगंज पे आपने मांग किया हुआ था। तो उसके संदर्भ में हम जानते समझते हैं अखिलेश सहाय जी से, डॉक्टर अखिलेश सहाय जी से, कि उनका कैसा क्या रहा। जी सर, इस केस पर, प्रकरण पर कुछ आप बताइए हम कैसा क्या। जनता खबर के बड़ा जी धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और जनता खबर इस समय देश के यूट्यूबर में सबसे नंबर 1 पे चैनल चल रहा है धन्यवाद। और लाखों इसके व्यूज हैं। आप लोग को जी बताना चाहेंगे, जी लाखों व्यूज हैं और आप लोग शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। हाँ, तो कल का ये रहा है कि पत्रकार महोदय जी, जी कि कल एक दिन पहले प्रचार शुरू हुआ इसका। जी एक दिन पहले कि अन्या की जो हत्या होगी, अन्य श्रीवास्तव की हत्या होगी अयोध्या में, उसके साथ बहुत गलत हुआ और उसकी हत्या कर दी गई है। और उसके डिपार्टमेंट जिस स्कूल में पढ़ती थी वहीं के ब्रजेश नाम का, रवि नाम का आदमी था और रश्मि नाम, इन तीनों ने मिलकर साजिशन उसको स्कूल में बुलाया। स्कूल बंद था उस दिन। स्कूल में बुलाया और करीब 39 मिनट अपने कमरे में बैठ के प्रिंसिपल रश्मि जी ने बात की, ब्रजेश ने बात की, रश्मि ने बात की, ब्रजेश ने बात की। और उसके बाद वो छत गई। छत पे जाते हुए उसको देखा गया, वहाँ के कैमरे भी 2 गायब थे और थोड़ा और ऊपर चढ़ी थी, वहाँ के 4 कैमरे भी निकाल लिए थे। उसका डीवीडी भी गायब मिला। डीवीडी शायद पुलिस ने कब्जे में कर लिया, डीवीडी अपना पुलिस ने कब्जे में कर लिया है। और उसके बाद ये बताया गया कि वो छत से गिर गई। छत से गिर गई, उसके बाद फिर तो उसकी मृत्यु हो गई। जी उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में कई चोटें मिली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, पीएम की जो रिपोर्ट आ गई उसमें कई चोटें और मारने के निशान और लाल लाल निशान भी उसकी बॉडी पे पाए गए। जी तो गिरने से इतने निशान नहीं आते। शक की सुई सीधे ब्रजेश पर और रवि पर जाती है और रश्मि पर जाती है। जो रश्मि वहाँ की प्रिंसिपल थी और ब्रजेश मैनेजर है और जी रवि जो है वो पीटी टीचर है। जी तो ये पर एक दिन का प्रचार में काय समाज इतना सजग है अपनी जात के लिए, अपनी जात के लिए इतना सजग है कि एक दिन के प्रचार में कम से कम 800 लोग लखनऊ में जीपीओ पार्क पे इकट्ठा हो गए। 5:30 से लेकर 8 बजे तक, 8:30 बजे तक चला वहाँ पर। और कुछ वहाँ पे माननीय योगी जी को आना था, सीएम जी को बीजेपी प्रदेश कार्यालय आना था लखनऊ में। तो थोड़ा उसमें थोड़ा सा हम लोग को जल्दी पुलिस करा रही थी, क्योंकि पुलिस को अपना भी पता थोड़ा देखना पड़ता, अपनी व्यवस्था भी देखनी पड़ती कि उनके ऊपर कुछ ना आए। इसलिए प्रोग्राम थोड़ा जल्दी खत्म हुआ और वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तमाम महिलाएं थी उसमें, तमाम काय समाज के लखनऊ के तमाम लोग थे। और हम तो उसमें अपने हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अनूप जी, उनका जी बड़ा धन्यवाद करेंगे। वो बेचारे कानपुर से पानी की बोतल लेके आए। मेरे एक बात कहने में, ये कोई छोटी सी बात है, लेकिन बेचारे वो कानपुर से पानी की बोतल लेके आए। हमारे दिनेश खरे जी अंतर्राष्ट्रीय न्यास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने 2 घंटे में बैनर, बल्कि 1 घंटे में 2 बड़े बड़े बैनर वहाँ लटकवा दिए। उनका भी हम बड़ा हार्दिक हृदय से, अपने हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे जो बगल में विशाल सिंह एडवोकेट जी हैं, जी ये भी कम से कम 60-70 पम्फलेट लेके यहाँ से मेरे कहने भी 1 घंटे के अंदर पहुँच गए। और हमारे मित्र भी हैं और जी हमारे छोटे भाई भी हैं। और अरुण खरे जी एडवोकेट हाई कोर्ट के, ये भी एडवोकेट हाई कोर्ट के, जी और वो भी पानी की बोतल लेके चले आए। छोटी सी बात है, पानी की बोतल कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी समय में सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझी और अपने स्तर सब लोगों ने वहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया। बैनर भी लग गया, कैंडल भी तमाम महिला लेके आए, तमाम लोग लेके आए, सारी कैंडल लगी। वो तो पुलिस ने ऐसा इंतजाम कर दिया था, वहाँ पे एक दबाव बना रही थी कि हम लोग वहाँ से जल्दी हटे। जी लेकिन फिर भी वहाँ से हटे नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग जो करने निकलते हैं वो करके ही लौटते हैं। काय समाज की एक पहचान है। वहाँ पे किया, वहाँ पे हम लोगों ने अनन्या के पक्ष में काफ़ी स्टेटमेंट भी दिए। अनन्या तुम अमर रहो, अनन्या तुम अमर रहो, ये सब स्टेटमेंट चले हैं वहाँ पर। अनन्या का नाम हिंदुस्तान में अमर रहे, अनन्या तुम्हारा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, ये सब चाह। अनन्या तुम्हारी ये हत्या, ये हम लोग के लिए शर्म की बात है, इसको हम लोग न्याय दिला के रहेंगे, ये सब नारे चले वहाँ पर। और वहाँ पर एसीएम साहब भी आ गए थे बाद में एशियन सिटी भी आ गए थे। वहाँ पे डीएम साहब का फ़ोन आया था मेरे पास, डीएम साहब को मैसेज किया था, व्यस्तता के कारण नहीं, उनका स्पेशल मेरे पास फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा था एसीएम साहब को हम 8 बजे तक डॉक्टर साहब भेज रहे हैं, आप वहाँ पर रुकिएगा। और तब तक एक थाना इंस्पेक्टर हजरतगंज को ही, जल्दबाजी में इंस्पेक्टर हजरतगंज को कॉपी वो दे दी गई। खैर इंस्पेक्टर का वो दायित्व तो नहीं होता लेने का, कैसे दी गई क्या दी गई नहीं पता हमको, लेकिन दी गई। और उसमें काफ़ी आदमी हुआ, काफ़ी लोगों ने। सबसे अच्छी बात ये देखने में मिली
कि एक दिन के प्रचार में 800 कायस, और उसमें कायस समाज के लोग नहीं, तो बेटी है वो तो कायस से कहते हैं, हम लोग कायस थे, तो हमारे सर्व समाज की बेटी है। हमारे साथ क्षत्रिय समाज के लोग माननीय सुनील सिंह जी हमारे साथ रहे, बराबर रहे। ब्राह्मण समाज के दीक्षित जी हमारे साथ रहे। ब्राह्मण समाज के अनुराग फोटो स्टेट वाले हैं, वो हमारे साथ रहे, बहुत मदद भी करते हैं। कभी भी कोई पैसा ऐसा सामाजिक कार्य के लिए कभी अनुराग जी हमसे कोई पैसा नहीं लेते फोटो स्टेट का, और हमेशा साथ रहते हैं। और ब्राह्मण समाज के अनिल पांडे जी रहे, सुमेर अवस्थी रहे, और क्षत्रिय समाज के डॉक्टर उमेंद्र पाल सिंह रहे, उमेंद्र सिंह रहे, और दलित समाज के हमारे वहाँ पे खड़े हुए हमारे साथ अशोक भारती जी रहे, पंजाबी सिख समाज के गुरकृपाल सिंह जी रहे, राजुल जी रहे, और कोहली साहब रहे, सिख समाज के ये लोग रहे, और हमारे समाज के बहुत लोग, सभी समाज के लोग, अग्रवाल समाज के माननीय सुमेर अग्रवाल जी रहे, लेवाना ग्रुप ऑफ होटल्स के ओनर हैं, वो भी रहे हमारे साथ। अमरनाथ अग्रवाल जी रहे, योगेंद्र सिंह जी रहे क्षत्रिय समाज से, काफ़ी समाज के लोग रहे। बेचारी ममता जिंदल जी भी वहाँ पर नहीं आ पाई, लेकिन उनका फ़ोन आया था मेरे पास, कहीं भी आवश्यक कार्य से बाहर गई है। तमाम लोग रहे। मेरा कहने का मतलब सभी समाज की बेटी है, जो बेटी होती है वो सभी समाज की होती है। आज उस बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, अगर हम लोग चुप बैठ जाएंगे तो कल किसी और बेटी के साथ ये अपराध होगा। ये अपराध बिल्कुल भी कहीं से माफ़ी योग्य नहीं है, और हम आपके जनता खबर के चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से निवेदन करते हैं कि इसको संज्ञान में लें, और जो भी अपराधी है, जिसमें ब्रजेश और रवि और रश्मि का नाम उछल रहा है, ब्रजेश और रवि ने उसके साथ जो धक्का दिया है वहाँ पर हुआ है, छत से गिरी है, इनका सहयोग रहा। और रश्मि ने 39 मिनट उसको बंद कमरे में बातचीत की, और उसके बाद वो वहाँ से निकली। बंद कमरे में क्या बातचीत हुई उसको भी उजागर किया जाए। तो माननीय हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू युवा सम्राट, भारत के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से हम निवेदन करते हैं कि इसको प्रथम दृष्टया में देखें। उनका बड़ा आभार है, समाज का भी, सभी समाज का, कि इस बेटी के हत्यारों को सजा देने, इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसकी सीबीआई की जांच मांगते हैं। और वहाँ का पुलिस प्रशासन, वहाँ का प्रशासन ढुलमुल रवैया अपना रहा था। इसलिए हम लोग आप चैनल के माध्यम से और अखिल भारतीय कायस्थ स्वाभिमान मंच की तरफ से भी हम ये कहते हैं कि इसकी तुरंत जांच हो, सच से सच जांच हो, और ये मैटर इतना करे कि माननीय योगी जी से अभी हम लोग ने समय लिया है, डीएम साहब ने समय लिया, डीएम साहब के हाथ में ज्ञापन देंगे, और डीएम साहब के थ्रू माननीय योगी जी से समय लेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में एबीसीएम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजीव वर्मा भी रहे। उनके आने से मेरा व्यक्तिगत मनोबल बहुत बढ़ जाता है। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा चमकदार चेहरा है, एक स्मार्ट व्यक्तित्व के स्वामी हैं, और हर जगह समय पर पहुंचते हैं। हमारे उमेश श्रीवास्तव जी रहे, हमारे वहाँ पर दिनेश खरे जी रहे, और कई संस्थाओं के अध्यक्ष रहे, और सभी ने मिलकर हमारे साथ मुंशी इंद्र प्रकाश जी जो अभी बैठे हुए ये रहे, हमारे साथ कमलेश जी रहे, डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव रहे, अरुण खरे जी वकील एडवोकेट हैं, अरुण खरे जी रहे, ये हिंदू जागरण के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और सीमा जागरण मंच के प्रदेश सचिव भी हैं। आप सबने बहुत सब अनूप जी श्रीवास्तव जी महेश विद्या मंदिर के ओनर हैं, वो रहे, शेखर कुमार जी रहे, और तमाम लोग रहे वहाँ पर। तमाम कायस्थ विभूतियाँ आई, और हमको हमें पता चला कि करीब 800-850 कायस्थ वहाँ पे रहे। इससे समाज की एकता देखी। शाकाहारी कायस्थ बंधु के राजेश कुमार श्रीवास्तव रहे, और चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के ईसेन श्रीवास्तव रहे। क्या नाम बताया आपने? चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के इंजीनियर ईसेन श्रीवास्तव भी रहे, और तमाम समितियों के लोग आए, तमाम समाज के लोग आए। चित्रगुप्त महासंघ के लालजी श्रीवास्तव रहे जी, उनके साथ टीम रही पूरी। जन जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र जी भी रहे, नरेंद्र जी उनके साथ मनीष जी रहे, उनकी पूरी टीम रही, माननीय संजीव जी की पूरी टीम रही, और सभी लोग अपनी टीम के साथ आए। माननीय वीरेंद्र सक्सेना जी रहे, और सभी लोग रहे, विनोद जी रहे, सभी लोग रहे वहाँ पर, और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कायस्थ एकता का बल दिया गया, कायस्थ एकता जिंदाबाद रहे, और कायस्थों की लड़ाई जहाँ पर होगी वहाँ पर हम अपना तन मन धन, मैं डॉक्टर अखिलेश्वर साहब वादा करता हूँ समस्त भारतवर्ष के सभी कायस्थों के समूह से, सभी कायस्थ समाज से, और सभी समाज से वादा करता हूँ, आप जहाँ हमको बुलाएंगे, दिन होगा, रात होगा, पूस की रात होगी, मई जून की गर्मी होगी, मैं हमेशा वहाँ पे खड़ा रहूँगा, और आपके लिए तन मन धन से कोशिश करता रहूँगा। हमारे सभी जितने आए थे, जितने नेतागण, जितने कायस्थ की अनुभूतियाँ आई थी, जितनी विभूतियाँ आई थी, उन सब का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और श्रद्धांजलि के अवसर पर ये नहीं कहना चाहिए, फिर भी हम उनको अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। सब आए, सब ने मेरे मनोबल को बढ़ाया, और सब समय पे आ गए, इसका और एक संदेश अच्छा जाता है।
और चलते चलते हम अपने 2 शब्द से माननीय योगी जी का आभार भी प्रकट करते हैं और डीएम साहब का भी आभार प्रकट करते हैं। वहाँ पे तुरंत बाद में एसीएम साहब का फ़ोन भी आया है मेरे पास, डीएम साहब की भी फ़ोन आया, लेकिन हौश-पौश के कारण इंस्पेक्टर साहब भी खड़े थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, तो उनकी भी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है, प्रोटोकॉल होता है, इसलिए थोड़ा जल्दी कराया। लेकिन प्रोग्राम तब भी 5:30 पौने 6 से शुरू हुआ, 8:30 बजे तक चला। और इस तरह के प्रोग्राम, अभी अगला प्रोग्राम हम लोग प्रेस क्लब में भी करने जा रहे हैं। अभी अन्याय की ये लड़ाई चलती रहेगी, अन्याय की जो लड़ाई है ये चलती रहेगी और पूरा संगठन इसमें सबके साथ खड़ा है। धन्यवाद, आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बहुत अच्छी खबरें दिखाते हैं और इसी अच्छी खबरें के कारण, सत्य और निष्ठा के कारण आपके चैनल को लाखों व्यूज मिलते हैं। इसके लिए आप भी आभारी हैं, आप भी धन्यवाद के आभारी हैं। अब हम एडवोकेट विशाल श्रीवास्तव जी से समझते हैं कि इस केस में ये क्या संभावना बन सकती है। जैसे कल लोगों के मांग था कि भाई उनको फांसी दो दोषियों को, और दोषियों के घरों को बुलडोज किया जाए, तो इसमें क्या संभावना बनती है कि ये कार्यवाही कब तक होगी? चूंकि आप अधिवक्ता हैं, इस नाते कुछ आपके माध्यम से जी। सेक्शन 34 और 376 के तहत इन तीनों को अगर इंटेंशन पाया गया, तीनों का मर्डर में, एक को सजा के साथ सबको सजा होगी। और हम ये चाहेंगे हीरियस क्राइम के तहत इनको फांसी की सजा दी जाए, और फांसी सजा के साथ साथ इनके जो अगर कहीं अदालत या इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से है, तो इनके जो भी बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग चल रही है, तो वो इनको एज अ क्रिमिनल हैबियस कॉर्पस के तहत इनको क्रिमिनल की सजा जो होती है, अपराधी जैसे अतिक्रमण जैसे साथ हुआ, ऐसी सजा इनको दी जानी चाहिए। और इसके लिए स्पेशल टीम जो है, लोकल थाना नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, स्पेशल टीम या सेंट्रल की सीबीआई को इन्वॉल्व करें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। सीबीआई और या स्पेशल टीम यूपी सरकार के तहत नियुक्त की जाए, जहां अदर जिले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, वहाँ लोकल टीम नहीं होनी चाहिए कि जो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सके। और एक बात और कहना चाहेंगे, बात होती है, हम लोग जो आए थे यहाँ पर आज खास करके एडवोकेट विशाल श्रीवास्तव जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, अपने समाज के चुनाव लड़ा, बढ़िया चुनाव लड़ा, कायद समाज के वोट मिले, सभी समाज के वोट मिले, क्योंकि अभी थोड़ी सी इनकी थोड़ा सा ये रहा कि इनके अनुभव की कमी रही और बीच में इनकी तबीयत भी खराब होगी, इनका किसी का निधन भी हो गया था, तो ज़्यादा समय नहीं दे पाए, इसलिए 28 वोट मिले। लेकिन 28 वोट से हम यही कहेंगे, आप अपना मनोबल ना तोड़िए, आगे फिर रहिए। हम लोग आए थे फिर हमेशा आपके लिए, इनके लिए कई बार हम लोग आए हैं, यहाँ पर प्रचार भी करने आए हैं, और ये भी हम लोग का मान सम्मान बनाए रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। अब इनके परिवार के वाले, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े सात्विक विचारों के आदमी हैं और बहुत कायस्तों को लेकर चलते हैं। और इनकी एक शिकायत हमसे रही है कि हम इनकी शादी में नहीं आ पाए। हम आपके, मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है, अगर मैं आपके लिए समाज के लिए करना चाह रहा हूँ तो मुझे ये है, मैं क्षमा भी मांगता हूँ कि मैं आपके यहाँ शादी में नहीं आ पाया। आप दूसरी शादी कीजिए, हम फिर आ गए। तो अच्छा चलिए, ये भगवान चित्रगुप्त जी ने की भी 2 शादियाँ हुई थी, तो चलिए अब जो है वो अब इस प्रकरण में हमारे कमलेश श्रीवास्तव जी हैं, तो कमलेश श्रीवास्तव जी से जानेंगे कि क्या जो है इस प्रकरण में आप भी कुछ जनता खबर से अपने विचार साझा कीजिए। अन्य श्रीवास्तव प्रकरण में आगे आ जाइए आप जी। पहले तो मैं आभार प्रदर्शन करूँ विशाल श्रीवास्तव जी का, जी हमारे अग्रज रहे हैं जी, डॉक्टर ए सहाय जी का जी, हमारे अग्रज रहे हैं, मुंशी जी का जी, इनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते आए हैं। जी। मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा भरोसा है, बड़ा विश्वास है कि जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, मात्र 24 घंटे के आह्वान में उन्होंने 24 घंटे का समय दिया। 24 घंटे में हम उनके एक परचम के नीचे इतने हिंदू युवा लोगों को एक साथ लाया, एक साथ एक मंच पर ले आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इनका बार बार आभार प्रदर्शन करता हूँ और मैं आशा विश्वास करता हूँ कि ऐसे ही मार्गदर्शन, इतना ही तेज मार्गदर्शन मिलता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमें इसमें कोई कमी नहीं है। रही बात अनन्या की, आप इसका जीता जागता उदाहरण रहा है जी। इनके प्रयासों का, डॉक्टर सहाय सर के प्रयासों का जीता जागता उदाहरण रहा है। कल एक जो ट्रेजिडी हुई थी, उसका जो श्राद्ध का दिया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, उसमें इतने लोगों को एक साथ जोड़ करके इन्होंने एक बड़ा ही अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। मैं बार बार इनका आभारी हूँगा। रही बात अनन्या की, ऐसे हम क्या थे, हमें विचार करना होगा, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे भी। आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हम बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे कैसे? हमने तो बेटी को भेज दिया कि तुम स्कूल चले जाओ। जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा
तो हम कैसे विश्वास कर रहे हैं, कहाँ भरोसा कर पाएंगे। हमें हमारा इतिहास गुरुकुल आश्रम से जुड़ा हुआ है, हम गुरुकुल के लोग हैं, हमने पढ़ने के लिए शिक्षार्थ भेजा है और सेवार्थ भेजा है। जब हमारे बच्चे इस ढंग से शोषित होंगे, प्रताड़ित किए जाएंगे, तो हम मनोबल हमारा टूटने की स्थिति में था। लेकिन फिर मैं आभार प्रदर्शन करूंगा डॉक्टर ए सहाय सर का कि इन्होंने बहुत बड़ी एक भूकंप सा ला दिया है विचारधाराओं के द्वारा। विचारधाराओं को ठीक करके, विचारधाराओं को लोगों को एक परचम के नीचे ला करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम, साहसिक कदम उठाया है। मैं कायस्थ समाज का भी आभारी हूँ जिन्होंने एक आवाज पर, एक मंच पर पूरे हिंदू लोगों के साथ आकर के, सारे समूह के साथ आकर के इसका विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा होना चाहिए और ये कार्यक्रम तब तक चलना चाहिए जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है। आइए हम एक बार फिर उसका आभार प्रदर्शन करें। हमें लगता है कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है, हमसे चूक हुई है। हम बहुत जागरूक नहीं रहे हैं अपने प्रति। अब हमें अपने प्रति जागरूक होना होगा, हिंदू समाज के प्रति जागरूक होना होगा और हम उस प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हुई जहां इतना यशस्वी प्रभावी मुख्यमंत्री मिला। जो मुख्यमंत्री सत्ता हमेशा सन्यासियों के हाथ में रही है। भारत अब ये सब कल जो बात हो रही थी कि भाई बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, तो लोगों में जो है कल रहा और दोषियों को सजा क्यों नहीं, तो खैर अभी इतना जल्दी है। तो इसमें क्या लगता है आपको, ये जो है कब तक क्या आपको होगा? ये अभी लोगों का एक आक्रोश है जी, ये आक्रोश तब तक चलता रहेगा, सजा तो मिलेगी ही जी। पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। जहाँ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जैसे लोग बैठे हों, जहाँ हिंदू युवा वाहिनी के लोग बैठे हों, उनकी विचारों में कहीं कोई, लेकिन थोड़ा साक्ष्य में समय लगता है। जब तक पूरी तरह से निष्कर्ष निकाल नहीं लेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं ले सकते। हमें ऐसा लगता है कहीं न कहीं यही कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई आज नहीं कल पूरी हो जाएगी और ये बुलडोजर से बड़ी सजा मिलेगी इन लोगों को। ऐसे लोगों को सजा मिलनी भी चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ अपने सभी अधिवक्ता भाइयों से, अयोध्या के अधिवक्ता भाइयों से, कि किसी भी प्रकार से इन दुष्कर्मों का किसी प्रकार से कोई भी विधिक सहयोग ना किया जाए। जी। एक जो है बात साझा कर दूं कि कल बलदाऊ जी का एक कार्यक्रम चल रहा है कायस्थ संपत्ति बचाओ अभियान करके, तो उसके तहत उनका कहना था कि इस प्रकार की जो पहल हुई है कि जितना जल्दी, जैसे डॉक्टर साहब के आह्वान पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो एक बड़ा संदेश गया पूरे देश प्रदेश में। तो इसी प्रकार से तमाम कायस्थ संपत्तियों पर कब्जे हैं लोगों के, तमाम विवादित बना दी गई। जैसे लखनऊ में खास तौर से कायस्थ छात्रावास है और ये नहीं कायस्थ छात्रावास है, ये सिटी स्टेशन पे है। हाँ, सिटी स्टेशन के पास में है और नबीउल्लाह रोड पर है। तो वो बहुत बड़ा कायस्थ हॉस्टल था उसमें, और उसमें जी, तो उसमें आश्चर्य होता है कि एक भी कायस्थ छात्र नहीं रह रहा है। जो रह रहे हैं सब बाहरी छात्र रह रहे हैं और अराजक तत्व रह रहे हैं। हाँ जी। तो जी, और एक बात ये आई कि जैसे तमाम चित्रगुप्त मंदिर हैं, एक ठाकुरगंज का चित्रगुप्त मंदिर है, उस पर भी है, और इस तरीके से तमाम वार हैं। और चित्रगुप्त मंदिर का बात आई तो एक चित्रगुप्त आश्रम बड़ा पुराना आश्रम है, जहाँ पर भगवान चित्रगुप्त को प्रसन्न करने के लिए ऋषि दत्तात्रेय ने तपस्या किया था। ये लखनऊ उन्नाव में शई नदी है, शई नदी के तट पर वो स्थान है और एक झील है, वो उसको कहा जाता दत्तनई झील कहा जाता है। चित्रगुप्त दत्तात्रेय सरोवर है और वहाँ पर भी कायस्थों का बहुत आना जाना रहता है और साल में तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं। चित्रगुप्त जयंती पर कार्यक्रम रहता है, होली दिवाली कार्यक्रम रहता है, अभी वट वृक्ष की पूजन रहा था, उस पर कार्यक्रम रहा था। तो ये आप लोगों के माध्यम से चर्चा आ गई, ध्यान में आ गया, तो जनता खबर के दर्शकों तक भी उस जी हमारे यहाँ सपोर्ट करने राष्ट्रीय एकता विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य कुमार वर्मा भी आए थे। जी महत्वाकांक्षी हैं, बेचारे कानपुर गए थे जी, और कानपुर से स्पेशल वहाँ पे आए थे। जब मैं निकल रहा था तो वो एंट्री कर रहे थे जी, तो बल्कि हमसे कहे डॉक्टर साहब आप चलिए, हम यहाँ कैंडल जला के ही निकलेंगे। उनका भी धन्यवाद है कि कई लोगों को लेकर, कई महिलाओं को लेकर बाद में उन्होंने एंट्री की। हम उनका आपकी जनता खबर स्वागत करते हैं। और जो आप छात्रावास की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग ने एक नीति बनाई है और आप लोग बताते भी रहिएगा। कभी कभी जब ज़्यादा काम पड़ जाता है, अकेले आदमी हम लोग, तो धीरे धीरे आप लोग को याद दिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो आप छात्रावास बता रहे हैं, जो नबीउल्लाह रोड पे है, नबीउल्लाह रोड पे छात्रावास है, उसके भी चलेंगे, उसका भी
जो भी होगा उसके मरम्मत का कार्य भी देखा जाएगा, वहाँ पे छात्रों को ठहराया भी जाएगा, उसकी मैनेजमेंट कमेटी भी हम लोग ये गठन करेंगे वहाँ और देखेंगे कौन देगा उसको। और एक चित्रकूट मंदिर का भी वकील साहब ने भी बात कराई है कि 20 बीघा जमीन पड़ी है, कोई कह रहे हैं उसको देने के लिए, तो उसमें भी चित्रकूट मंदिर की स्थापना की जाएगी। उस पर एक फ्री मतलब मेडिकल कैंप लगेंगे जो मुफ्त चिकित्सा है, उसमें हम भी ऐसे डॉक्टर बैठेंगे और तमाम अपने इष्ट मित्रों को भी बुलाएंगे, जहाँ पे फ्री इलाज होगा। वहाँ पर 10 रुपये का पर्चा बनेगा, जैसा भी होगा तो उसमें फ्री इलाज होगा। उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई जाएगी, ECG मशीन लगाई जाएगी, CT स्कैन मशीन लगाई जाएंगी, दवा का इंतजाम किया जाएगा। वहाँ पे फार्मेसी कंपाउंडर रखा जाएगा, वार्ड बॉय रखे जाएंगे, आया रखी जाएगी और 3-4 डॉक्टर वहाँ पे 1-1 घंटा अपना समय देंगे। अभी चलते हैं, वकील साहब ने कहा अभी चलते हैं, वहाँ भी हम लोग दौरा कर लेते हैं। ठीक रहेगा? आप लोग भी बताएं चर्चा में, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये अपनी बात हम पूरी कर लेते हैं कि और आपके माध्यम से वो अपने दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि जिनको भी मौका मिले तो वो चित्रगुप्त सरोवर को जाकर के जरूर देखें। चित्रगुप्त सरोवर ये उन्नाव लखनऊ के बॉर्डर पे है, ये एक शई नदी पड़ती है, तो शई नदी उन्नाव लखनऊ की सीमा रेखा को तय करती है। समय निकालिए, हाँ हाँ, वो सब लोग चलते हैं। जी जी, वहाँ पर कार्यक्रम होता है। हालांकि वहाँ पर तो आरती पूजन का कार्यक्रम तो रोज ही होता है, डेली होता है, लेकिन कोरोना काल में के कारण कार्यक्रम वहाँ का बाधित हुआ और प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को वहाँ पर कार्यक्रम, दिन का कार्यक्रम रहता है पूरे दिन जो है। तो आसपास के ज़िलों से लोग जुटते हैं और प्रदेश के लोग भी आ जाते हैं, वो लोग जुटते हैं और सत्संग भी होता है, चित्रकूट सत्संग होता है और शिक्षा पे, रोजगार पे और वैवाहिक परिचय पर लोग अपना बातचीत करते हैं और तमाम नाते रिश्तेदारियां लोगों की जो है निकलती हैं और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होता है। तो उस चित्रगुप्त सरोवर की विशेषता ये है कि 2 विशेषताओं के कारण वो दतनई झील जानी जाती है। एक तो ये है कि उसमें जो जब इस समय जैसे गर्मी हो गई तो वो सूख गया, तो वो सूखता है, मतलब पानी काफ़ी कुछ भरा हुआ लेकिन किनारे किनारे का सूख जाता है, वहाँ से लोग मिट्टी निकालते हैं जहाँ को गांव की भाषा में जिसको पिडोर कहते हैं, तो उसमें वो राखी निकलती है। तो उसको लोग कहते हैं कि भाई भगवान चित्रगुप्त जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर उन्होंने ऋषि दत्तात्रेय जी ने हवन किया था, यज्ञ किया था, उसका वो राखी निकल रही है। और दूसरा कि उसका कनेक्शन माना जाता है प्रयागराज से है, तो उसमें पानी जो है वो ऐसा निकलता है कि सफ़ेद और नीला जैसा रहता है। तो लोग कहते हैं कि इस दतनई झील में, चित्रगुप्त सरोवर में दोनों तरीके का पानी है, माने गंगा और यमुना दोनों का पानी उसमें जो है निकलता रहता है। हाँ जी जी जी, हाँ, तो वो पवित्र भी है और पौराणिक है। चूंकि ऐतिहासिक इसलिए चूंकि ऋषि दत्तात्रेय ने उसका किया हुआ था और वो सब तमाम अभिलेखों में उसका उल्लेख है तमाम, और दूसरे प्रांतों में मतलब भारत से, उत्तर प्रदेश से हट कर के दूसरों उसका उल्लेख बनारस में भी है, प्रयागराज में भी है, चित्रकूट में भी है। हाँ जी जी, हाँ दक्षिण भारत में जी, तो विभिन्न जी जी जी, तो इस तरीके से काफ़ी पौराणिक है, लेकिन ये उपेक्षित रहा। तो अब ये जैसे योगी जी का है कि वो तमाम मठ मंदिरों का सुधार हो रहा है, तो हो सकता है कि ये आप लोगों के माध्यम से बात जाए, बात जनता की बात वहाँ तक पहुँचे, सरकार तक, तो हो सकता है कि इस पौराणिक महत्व के, प्राचीन महत्व के चित्रगुप्त सरोवर का भी और चित्रगुप्त आश्रम का भी कुछ शासन सत्ता की ओर से जैसे तालाब का साफ सफाई करा दिया जाए, उसके महत्व को बताया जाए और कुछ वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए कि जो वहाँ दतनई झील में, चित्रगुप्त सरोवर में राखी निकलती है वो वास्तव में वही प्राचीन काल की जो है राख है। इस तरीके से कुछ उस पर हो, ऐसा किया जाए। तो जी जी, कल था प्रोग्राम, उसके लिए हाँ, हमारे दलित चिंतक हैं, बहुत अच्छे हैं जी, और संघ के भी आदमी हैं, उनको संघ में भी ला रहे हैं जी, श्री HL वर्मा जी जी, इस समय एज ए ARDO हैं, जी, पोस्टेड हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं जी, तो बड़ी विचारधारा उनकी बीजेपी की और संघ की, तो बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़ा सबका सपोर्ट करने वाले हैं जी। श्री HL वर्मा जी मेरे बड़े भाई भी हैं जी, जी, आप लोग से उनको मुलाकात कराते हैं, तो बाहर हैं, लौट के आते हैं तो आप लोग से मुलाकात भी करवाते हैं। जी जी, तो बहुत अच्छा रहा, हम लोगों की चर्चा बहुत अच्छी रही है। अनन्या प्रकरण से शुरू हुई चर्चा और विभिन्न होते हुए हाँ चित्रगुप्त आश्रम, चित्रगुप्त सरोवर तक, दतनई झील तक पहुंची हुई। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग चलिए, बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। पांडे हैं जी 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 बताते रहते हैं, जी जी जी, ले जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल,
काफी मित्र हैं, काफी बुजुर्ग हैं, मतलब वहाँ करीब 75 साल जी तो चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ उनका लाभ है। तो ठीक, आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहिए जनता खबर।